दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख द नेक्स्ट मिशन के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आर्सेनिक बस्तियां और जल जीवन मिशन। भारत में प्रदूषित जल और उससे होने वाली तमाम तरह की बीमारियां किसी से छुपी नहीं हैं। दरअसल हालिया वर्षों में भारत में प्रदूषित जल से होने वाली मौतों में आश्चर्यजनक इजाफा हुआ है। ऐसे में हर घर जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार के जल जीवन मिशन कार्यक्रम को उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है। इसकी जरूरत और अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद में बीते मानसून सत्र में जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 5 वर्षों में भारत में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या में 145% का इजाफा हुआ है। साल 2015 में जहां आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की तादाद 1800 थी, वहीं सितंबर 2020 में यह बढ़कर 4421 हो गई है। गौर करें तो जल की विषाक्तता का यह आंकड़ा सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। एक ऐसे समय में जब जल प्रदूषण के कारण लोगों की मृत्यु में इजाफा हो रहा है, तब यह सरकारी आंकड़ा नागरिकों की सेहत से संबंधित कई चिंताओं और आशंकाओं को जन्म देता है। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने हर घर तक जल पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, वह सराहनीय है। दरअसल जल प्रदूषण के चलते देश को होने वाले आर्थिक नुकसान प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आते। आर्सेनिक या फ्लोराइड की विषाक्तता के चलते लोगों की असामयिक मौत देश के सामने कई चुनौतियां खड़ी करती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि देश में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है। दूसरा अहम सवाल यह है कि जल जीवन मिशन के क्या मकसद हैं और यह किस प्रकार लोगों तक साफ पेयजल उपलब्ध कराएगा। तो आइए इन्हीं बिंदुओं पर विचार करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि देश में भूजल में आर्सेनिक या दूसरे प्रदूषकों का क्या स्तर है। दरअसल जल में आर्सेनिक का होना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इसकी तय सीमा से ज्यादा मौजूदगी लोगों के रोगग्रस्त होने की वजह बनती है। भारतीय मानक ब्यूरो ने आर्सेनिक की प्रति लीटर पानी में मौजूदगी के एक स्तर का निर्धारण किया है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माना गया है। इनके अनुसार प्रति लीटर पीने के पानी में 0.05 मिलीग्राम से अधिक आर्सेनिक की मौजूदगी स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि सरकार ने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2015 में जहां आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की तादाद 1800 थी, वहीं सितंबर 2020 में यह बढ़कर 4421 हो गई है। सरकार के मुताबिक आर्सेनिक से प्रभावित अधिकांश क्षेत्र गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ मैदानों में स्थित हैं। इससे पता चलता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में स्थिति बेहद नाजुक है। दरअसल यह सच भी है। सरकार के अनुसार जो 4421 बस्तियां आर्सेनिक से प्रभावित हैं, उनमें से अधिकतर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही हैं। इनमें 1853 बस्तियों के साथ असम पहले और 1383 बस्तियों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। हालांकि 2015 में झारखंड में कोई भी वास स्थान आर्सेनिक से प्रभावित नहीं था, लेकिन सरकार की माने तो वर्तमान में वहां ऐसी बस्तियों की संख्या अब 2 हो गई है। एक अच्छी खबर कर्नाटक से है कि 2015 में वहां आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की तादाद 9 थी, लेकिन अब वहां सभी बस्तियां आर्सेनिक मुक्त हो चुकी हैं। गौरतलब है कि भूजल का आर्सेनिक से प्रदूषित होने का मामला सबसे पहले 1983 में प्रकाश में आया था। तब पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के एक गांव से 3 परिवारों के लोग इसके शिकार हुए थे। लेकिन तब से अब तक यह देश के कई राज्यों में अपने पैर पसार चुका है। आर्सेनिक अब तक देश के 10 से ज्यादा राज्यों को अपना शिकार बना चुका है और अब पंजाब, हरियाणा, मणिपुर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी इसकी चपेट में आ गए हैं। पंजाब में यह रावी और ब्यास नदी, जबकि हरियाणा में यमुना और उसकी सहयोगी नदियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कोई छुपी बात नहीं है कि देश के कई राज्यों में प्रदूषित पेयजल की समस्या का सामना किया जा रहा है। आर्सेनिक तो एक उदाहरण भर है। भूजल में नाइट्रेट और फ्लोराइड के घुलने से भी यह समस्या विकराल होती जा रही है। फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या के मामले में 2956 बस्तियों के साथ राजस्थान पहले और 861 बस्तियों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। कई ऐसे शोध हैं जिनमें खाद्य श्रृंखला को भी इन बीमारियों की वजह बताया गया है।
शोध से पता चला है कि आर्सेनिक प्रदूषित जल में पैदा होने वाले अनाज और सब्जियां दिन प्रतिदिन हमारे शरीर में आर्सेनिक को जमा कर रहे हैं। वैसे आर्सेनिक प्रभावित वास स्थान जहां जलोढ़ मिट्टी का मैदान पाया जाता है, वहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर करती है और इन क्षेत्रों में उसी भूजल का इस्तेमाल बहुतायत रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है जो दुर्भाग्यवश आर्सेनिक प्रदूषित हैं। तथ्यात्मक रूप से यह भी सही है कि कंद वाली सब्जियों में पत्तेदार सब्जियों की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है और हम यह भी जानते हैं कि कंद जैसे आलू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आहार श्रृंखला में आर्सेनिक के तेजी से शामिल हो जाने के चलते लोग लगातार कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अब सवाल है कि इस प्रदूषित जल से देश को क्या हानियां हो रही हैं। दरअसल नागरिकों को दूषित पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। यह विडंबना ही है कि जिस देश में नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है, वहां की नदियां प्रदूषित जल का स्रोत बनी हुई हैं। हाल ही में नीति आयोग के एक नवीनतम सर्वे के मुताबिक भारत में 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त और प्रदूषित जल के इस्तेमाल की वजह से भारत में हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। दूषित पेयजल से कैंसर के इतने मामले प्रकाश में आ रहे हैं कि इन मरीजों के लिए पंजाब से विशेष ट्रेन चलाई जाती है। पंजाब से चलने वाली इस कैंसर ट्रेन में अमूमन वे मरीज होते हैं जो जल प्रदूषण के कारण कैंसर का शिकार हुए हैं और यह तथ्य अपने आप में डरावना है। हाल ही में क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस नाम से जारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रदूषित पानी कुछ देशों में आर्थिक वृद्धि की दर को 1/3 तक कम कर रहा है। पानी में रासायनिक तत्वों की तय मात्रा से ज्यादा मौजूदगी लोगों की जीवन प्रत्याशा दर को कम कर रही है। नतीजतन देश की मानव संसाधन उत्पादकता में कमी के अलावा पानी में लवणता की उपस्थिति से कृषि पैदावार में भी कमी आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दशकों में विश्व की आबादी दोगुनी से भी अधिक हो गई है और उसी के साथ पेयजल की उपलब्धता और लोगों तक उसकी पहुंच लगातार कम होती जा रही है। इस वजह से दुनिया भर में स्वच्छता की स्थिति भी प्रभावित हुई है। अशुद्ध जल के उपयोग से डायरिया, हैजा, टाइफाइड और जल जनित बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में लगभग 90% बीमारियों का कारण गंदा और दूषित पेयजल है। इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। सरकार के इस प्रोजेक्ट को जल जीवन मिशन का नाम दिया गया है। आइए जानते हैं कि जल जीवन मिशन क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में की थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। यह मिशन प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यह स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग एवं आपूर्ति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। दरअसल सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल का प्रबंधन आदि के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण एक आवश्यक शर्त है। यह मिशन सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है एवं इस मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं। यह मिशन जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन है जो जल के लिए प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता को सुनिश्चित करता है। इसके वित्त पोषण में हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्यों का अंश 90:10 है, जबकि अन्य राज्यों के लिए 50:50। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र द्वारा 100% वित्तीय आवंटन का प्रावधान है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि नागरिकों को दूषित पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में विश्व के 122 देशों के समूह में भारत बेल्जियम एवं मोरक्को के बाद तीसरे स्थान पर है। जल में मौजूद विषैले प्रदूषकों का ही नतीजा है कि लोगों को कैंसर, लिवर की समस्या, डायरिया, हैजा, पीलिया, क्षय रोग आदि जैसे रोगों से दो चार होना पड़ता है, जो कई अवसरों पर मौत का कारण बनते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक औसतन 3,77,00,000 व्यक्ति हर साल जल जनित बीमारियों से प्रभावित होते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 3.1% मौत और 3.7% विकलांगता का कारण प्रदूषित पानी ही है। इनमें से 15 लाख बच्चे केवल डायरिया के कारण अपनी जान गंवाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 75% शहरी जबकि 40% ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है।
ऐसे में सवाल है कि 25% शहरी और 60% ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित जल के उपयोग करने वालों के स्वास्थ्य का जवाबदेह कौन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में नागरिकों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान निहित है, लेकिन अमली तौर पर हकीकत कुछ और ही है। 73वें संविधान संशोधन में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का प्रावधान, अलग से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का निर्माण, राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण जैसी पहलें तो सरकार द्वारा की गई हैं, लेकिन धरातल पर कोई उत्साहजनक नतीजे देखने को नहीं मिलते। एक अनुमान के मुताबिक अगर स्वच्छ पेयजल और बेहतर सफाई व्यवस्था मुहैया कराई जाए तो प्रत्येक 20 सेकंड में एक बच्चे की जान बचाई जा सकती है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमारी सरकारें इन मौतों को रोकने में असफल हैं। एक बात और, समुदाय यदि ठान लें कि उन्हें सुरक्षित पेयजल हर कीमत पर चाहिए तो सूरत हाल केन्या जैसा बन सकता है। दरअसल केन्या में नागरिक संगठनों ने हुकूमत पर ऐसा दबाव बनाया कि स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का मूलभूत अधिकार बन गया। हालांकि जल जीवन मिशन के तहत सरकार नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। इस मिशन के तहत गोवा हर घर तक जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है। लोगों की जल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के बाद राज्य अब एक सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली की योजना बना रहा है ताकि पीने योग्य पानी की पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता की निगरानी की जा सके। दरअसल नागरिकों को साफ पेयजल मुहैया कराने के मसले पर हमेशा लीपापोती और राजनीतिक बयानबाजियां होती रही हैं, जिससे बचने की जरूरत है और स्वच्छ पेयजल को हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार समझकर उसे मुहैया कराने की कोशिश को तेज करना जरूरी है। इसके लिए न केवल सरकारें बल्कि सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों को भी आगे आना होगा। न केवल इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत है बल्कि राजनीतिक दलों पर चुनावों के समय अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करने के लिए भी दबाव बनाने की जरूरत है। लिहाजा नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और उनके जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है कि स्वच्छ पेयजल के लिए मुहिम चलाई जाए जिसमें सभी लोग साथ आएं और अपना योगदान दें। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। जल जीवन मिशन क्या है? भारत में प्रदूषित पेयजल की समस्या को खत्म करने में यह किस प्रकार कारगर साबित हो सकता है? मूल्यांकन कीजिए।